ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आपका हमारे चैनल नटखट खाना में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज रसपान कीजिएगा शिव महापुराण के 22वें अध्याय का। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्त ऋषि भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से प्रणाम किया और उनकी भक्ति भावना से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे देवाधिदेव, महादेव, परमेश्वर, महाप्रभु, महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाए और देवी पार्वती का पानी ग्रहण संस्कार कराइए। भगवान आप वेद रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्त ऋषियों के यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाजों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी हो अथवा इस विषय में आप जो कुछ भी जानते हो, कृपया मुझे बतलाइए। भगवान शिव के इन शुभ वचनों को सुनकर सप्त ऋषि बोले, भगवान आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों, सिद्धगण एवं देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में निमंत्रण करें। वे सब मिलकर इस विवाह को सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्तऋषि भगवान शिव की आज्ञा लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे तात महाप्रयाग, कृपा कर आप मुझे यह बताइए कि सप्त ऋषि के वहां से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्त ऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधी एवं भाई बंधुओं को निमंत्रण किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गज से लगन पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लगन पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लगन पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लगन पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनकी खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों में रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर निमंत्रण किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेक प्रकार के रत्न, आभूषण और बहुमूल्य आभूषण तथा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ और पकवान आदि एकत्रित किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तु को बनाने के लिए अनेक हलवाई लगाए गए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उसका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेक प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गई। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने पर उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकाचार रीति रिवाज होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी भाई बंधु उनके निवास पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने सभी विभिन्न प्रकार की मणियों और महारत्नों को उपहार के रूप में लेकर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, माल्यचल, उदयचल, निषद, दुर्धर, कारवीर, गंधमर्दन, महेंद्र, पारियात्र, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, कोज, पुरुषोत्तम, सलवेट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कलंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत भी दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों को साथ लेकर इस शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिव को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तु लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे।
इस मंगलकारी अवसर पर सोनभद्र, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपाशा, चंद्रभागा, भगीरथी, गंगा आदि नदी भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषण एवं सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती के विवाह देखने के लिए आई। शैलराज हिमालय ने उनके खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी की जो शोभा से संपन्न थी पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंदरवारों एवं ध्वज पताकाओं से यह नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदवारे लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार के नीले पीले रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा को बढ़ा रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया। हर जगह की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया, सड़कों को साफ कराया गया और उन पर छिड़काव करा दिया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगा दिया गया। आम के पत्तों के रेशम के धागे में बांधकर सुंदर बंदरवार बनाई गई। विभिन्न प्रकार के शोभित फूलों से हर स्थान को सजाया गया। सुंदर तोरंगों से घरों को शोभेमान किया गया। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। वहां का दृश्य दिव्य और अलौकिक था। विश्वकर्मा को गिरिराज हिमालय ने आदर पूर्वक बुलवाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। वह दिव्य मंडप 40,000 कोस से विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, इस उत्तम मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। यह मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उस मंडप में अनेकों प्रकार के स्तर, जगम, पुष्प तथा स्त्री पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थी, जो कि इतनी सुंदर कि यह निश्चय कर पाना कठिन था कि यह कौन सी ज्यादा सुंदर एवं मनोहर है। वह जल में थल तथा थल में जल दिखाई दे रहा था। कोई भी मनुष्य इस कलाकृति को देखकर यही नहीं जान पा रहा था कि यह जल है या थल है। विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियां जीवंत बनाई गई थी। अपनी सुंदरता से जड़ हृदयों को मोहित करते सारस कहीं सरोवर में पानी पीते दिखाई देते थे, कहीं जंगलों में सिंह ऐसे लग रहे थे मानो अभी दहाड़ना शुरू कर देंगे। नृत्य करने की मुद्रा में बनाई गई स्त्री पुरुषों की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था मानो वाकई नर नारी नृत्य कर रहे हैं। द्वार पर खड़े द्वारपाल हाथों में धनुष बाण लेकर ऐसे खड़े थे जैसे सचमुच अभी बाणों की वर्षा शुरू हो कर देंगे। इस प्रकार सभी कृत्रिम वस्तुएं बहुत ही सुंदर एवं मनोहरी थी, जो कि बिल्कुल जीवित लग रही थी। द्वार के मध्य में देवी लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो क्षीर सागर से निकलकर साक्षात लक्ष्मी देवी वहां आ गई हो। वे सभी गुण लक्षणों से युक्त दिखाई दे रही थी। मंडप में विभिन्न स्थानों पर हाथियों की कलाकृति भी बनाई गई थी। कई स्थानों पर घोड़े घुड़सवारों सहित खड़े थे, तो कहीं सुंदर सुंदर अद्भुत दिव्य रथ जिन पर सफेद अश्व जुते हुए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर नंदीश्वर, जो कि शिव जी की सवारी है, की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि स्फटिक मणि के समान चमक रही थी। उनके ऊपर दिव्य पुष्पक विमान की रचना की गई थी, जिसे पल्लवों और सफेद चामारों से सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा समस्त देवताओं की भी प्रतिमूर्ति की रचना की गई थी, जो कि हूबहू वास्तविक देवताओं से मिलती थी। क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु ने उनके वाहन गरुड़ की रचना भी उस मंडप में की गई थी, जिसका स्वरूप साक्षात विष्णु जैसा ही था। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जगत की सृष्टि ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। साथ ही वह प्रतिमा वैदिक सूत्रों का पाठ करती हुई दिखाई देती थी। स्वर्ग के राजा देवेंद्र अर्थात इंद्र एवं उनके वाहन ऐरावत हाथी की भी मूर्ति भी वहां जीवित थी। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां कला का अद्भुत नमूना थी, जो कि दिव्य एवं मनोहर थी, जिसे देखकर यह जान पाना अत्यंत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि वे असली हैं या नकली। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित यह दिव्य मंडप आश्चर्य से युक्त एवं सभी को मोहित कर लेने वाला था। तत्पश्चात शैलराज हिमालय की आज्ञा अनुसार विश्वकर्मा ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो कि अद्भुत थे। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासनों की भी रचना की गई। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की, जो दीप्ति से प्रकाशित हो रही थी। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु के लिए बैकुंठ का निर्माण किया गया। देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य स्वर्गलोक की रचना की गई। अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने सुंदर एवं अद्भुत भवनों की रचना की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही इस अद्भुत कार्य को मूर्ति रूप दे दिया।
सभी देवताओं के रहने हेतु अनेक दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण कराने के पश्चात विश्वकर्मा ने भक्त वत्सल भगवान शिव के ठहरने हेतु एक सुंदर मनोहर और अद्भुत घर का निर्माण किया। यह भवन भगवान शिव के कैलाश स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पा रहे थे। यह भवन परम उज्जवल दिव्य प्रभा पुंज से सुशोभित उत्तम और अद्भुत था। इस भवन की सभी ने बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव ने भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वकर्मा की इन रचनाओं की उन्होंने बहुत सराहना की। विश्वकर्मा की यह रचना अद्भुत थी। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोहर मंडप की रचना हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथोयोग्य लोकों का निर्माण करा दिया गया, तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने यहाँ का सारा वृत्तांत तुम्हें सुना दिया है। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञा, हे विधाता, आपको नमस्कार है। आपने अपने श्रीमुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथाओं को सुनाया है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मांगलिक विवाह जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश कराने वाला है। भगवान कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लगन पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हो गई तो महादेव जी ने क्या किया? प्रभु, इस अमृत कथा को सुनाकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, लगन पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन में बहुत हर्ष का अनुभव किया। लगन पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का उन्होंने यथोयोग्य आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लगन पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा पत्रिका लेकर आए वे लोगों को आदर सम्मान से विदा किया। तब शिव जी प्रसन्नता पूर्वक सप्त ऋषि से बोले, हे महामुनि, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान दी है, अतः आप भी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव के शुभ वचन सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदर पूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने के लिए उनके धाम में पहुंच गए। शिव जी के चरणों में तुमने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर ही देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपने पत्नी बनाने का वरदान दे दिया है। पार्वती की भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लगन पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरा विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर का महान उत्सव होगा, अतः तुम श्री हरि, ब्रह्मा, सब देवता, मुनियों और सिद्धगणों को मेरे ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवार के साथ सादर मेरे विवाह में पधारे। नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जा जाकर आदर पूर्वक सबको इस विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उन्होंने सारी जानकारी दे दी। तब भगवान शिव ने आदर पूर्वक सभी देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने गाने लगे। सभी और उत्सव होने लगा। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान श्री हरि, विष्णु भी श्री लक्ष्मी और अपने दल बल को लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पधारकर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपने स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात मैं भी सपत्नी अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सब देवता, देवराज, इंद्र आदि भी अपने अपने गणों और परिवारों के साथ सुंदर वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चरण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब हर्ष से विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवनारियां गीत गाने लगी। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का आदर सत्कार किया। हर्ष से आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी गण हर कार्य को कुशलता के साथ संपन्न करा रहे थे, मानो उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नता पूर्वक सातों मातृकाएं शिव जी को आभूषण पहनाने लगी।
लोकाचार रीतियां करके भगवान शिव को आज्ञा से श्री विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा अर्थात बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। सातों माताओं ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बना दिया गया, चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांपों को उन्होंने और ऊंचा कर लिया और वे इस प्रकार प्रतीत होने लगे मानो सुंदर कुंडल हो। इस प्रकार सभी अंगों पर सांप लिपट गए जो आभूषणों की सी शोभा देने रहे थे। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई, वह चंदन के समान चमक उठी। वस्त्रों के स्थान पर सिंह का तथा हाथी की खाल को उन्होंने ओढ़ लिया। इस प्रकार सिंहार से शोभित होकर भगवान शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो आभा सुशोभित हो रही थे उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर हैं। तत्पश्चात समस्त देवता, यज्ञ, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा तथा महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप देवी पार्वती के बिहार लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात क्षीर सागर के स्वामी श्री हरि विष्णु शिव जी को आदर पूर्वक नमस्कार करके बोले, हे देवादिदेव महादेव, भक्त वत्सल, आप सदैव ही अपने भक्तों के कार्य को सिद्ध करते हैं। हे प्रभु, आप गिरजा नंदिनी देवी पार्वती के साथ विरक्त रीति से विवाह करिए। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह रीति ही जगत में विवाह रीति के रूप में विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विधि पूर्वक सब कार्य करने के लिए मुझे ब्रह्मा से कहा। तब मैंने श्रेष्ठ मुनियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, गुरु, कावक, बृहस्पति, शक्ति, जगनी, पारस, मार्कंडेय, अगस्त्य, चवन्य, गर्ग, शिलापाक, अरुणपाल, कृत्यशय, शिलाद, दधीचि, उपमेय, भारद्वाज, अकृतवर्त, पिपलाद, कुशित, कोष तथा स्त्रियों सहित व्यास आदि उपस्थित ऋषियों को बुलाकर भगवान शिव की प्रेरणा से विधि पूर्वक अभेद कार्यक्रम कराया। सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और स्वस्ति वाचन किया। फिर सभी ऋषियों ने हर्ष मंगल कार्य संपन्न कराया। तत्पश्चात ग्रह एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया। इन सब वैदिक और अलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न हुआ देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव हर्ष पूर्वक देवता और ब्राह्मणों के साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत से बाहर आए। उस समय शिव जी के सब देवताओं और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे, सभी मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वह बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव ने कुछ गणों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। उसी समय गणों के स्वामी शंखकर्ण करोड़ों गण साथ लेकर चल दिए। वीरभद्र अपने असंख्य गणों के साथ लेकर चल पड़े। नंदीश्वर एवं गणराज भी अपने अपने गणों को ले क्षेत्रपाल तथा भैरव के साथ उत्साह पूर्वक चल दिए। उन सभी गणों के सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह था। शिव जी ने रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए थे। शरीर पर भस्म शोभामान थी। सभी गणों ने हार, कुंडल, केयू तथा मुकुट पहने हुए थे। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ महादेव अपने लाखों करोड़ों शिव गणों के साथ मुझ श्री हरि और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर चल दिए। शिव जी के आभूषणों के रूप में अनेक सर्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और वे अपने नंदी बैल पर सवार होकर पार्वती जी को बिहाने के लिए चल दिए। इस समय चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर खूब नृत्य करती हुई उस बारात के साथ हो चली। चंडी देवी ने सांपों को आभूषणों की तरह पहना हुआ था और वे प्रेत पर चढ़ी हुई थी। तब उनके मस्तक पर सोने का भरा हुआ कलश था जो कि दिव्य प्रभा पुंज सा प्रकाशित हो रहा था। उनकी यह मुद्रा देखकर शत्रु डर के मारे कांप रहे थे। करोड़ों भूत प्रेत उस बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरुओं, भेरियों और शंखों के स्वर गूंज रहे थे। उनकी धमनी मंगलकारी थी जो कि विघ्नों को दूर करने वाली थी। श्री हरि विष्णु सभी देवताओं और शिवगणों के बीच में अपने महान गरुड़ पर बैठकर चले। उनके सिर के ऊपर सोने का छत्र था, चमर ढुला रहा था। मैं भी वेदों, शास्त्रों, पुराना, आगमनों,
सनक आदि महासिद्धियों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ शोभायमान होकर चल रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषण से सजकर बारात की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। भक्त वत्सल भगवान शिव की बारात में अनेक ऋषि मुनि और साधु संत भी अपने दिव्य तेज से प्रकाशित होकर चल रहे थे। देवादिदेव महादेव जी का शुभ विवाह देखने के लिए शंखनी, यथुधान, बेताल, महाराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथ आदि गण, तुमरुक, नारद, हाहा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी प्रसन्न मन से नाचते गाते उनके साथ हो लिए। इस विवाह में शामिल होने में स्त्रियां भी पीछे न थी। सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवगणाएं और देव पत्नियां तथा देव माताएं भी खुशी खुशी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बारात के साथ होली। वे शास्त्र सिद्ध और महर्षि जैसे धर्म का स्वरूप मानते हैं जो स्फटिक के समान श्वेत व उज्ज्वल है। वे सुंदर बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है। शिव जी नंदी पर आरूढ़ होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शिव की यह छवि बड़ी मनोहर थी। वे सज धज कर समस्त देवताओं, ऋषि मुनि, शिवगण, भूत, प्रेत और माताओं के सानिध्य में अपनी विशाल बारात के साथ अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का पानी ग्रहण करने के लिए से आनंद होकर अपने ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर पग बढ़ा रहे थे। वे सब मंद मस्त होकर नाचते गाते हुए हिमालय के भवन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हिमालय की तरफ बढ़ते समय उनके ऊपर आकाश के से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बारात का यह दृश्य बहुत ही मनोहारी लग रहा था। चारों दिशाओं में शहनाई बज रही थी और मंगलगान गूंज रहे थे। उस बारात का अनुपम दृश्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा सच्ची आत्मिक शांति प्रदान कराने वाला था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम भी भगवान शिव की बारात में हर्षित से शामिल हुए थे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए गए दिव्य और अनोखे मंडप को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विष्णु, ब्रह्मा, समस्त देवताओं की मूर्तियों को देखकर यह कह पाना कठिन था कि ये असली है या नकली। वहां रत्नों के जड़े हुए लाखों कलश रखे हुए थे। बड़े बड़े केलों के खंभों के मंडप सजाए हुए थे। तुम्हें वहां यहाँ देखकर शैलराज हिमालय ने तुमसे पूछा कि देव ऋषि क्या भगवान शिव बारात के साथ आ गए हैं? तब तुमने साथ लेकर हिमालय के पुत्र मेनक आदि तुम्हारे साथ बारात की अवगानी करने के लिए आए। तब मैंने और विष्णु जी ने भी तुमसे वहाँ का समाचार के बारे में पूछा। हमने तुमसे यह भी पूछा कि शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने के इच्छुक हैं या नहीं। कहीं उन्होंने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया है। यह प्रश्न सुनकर मुझसे विष्णु जी और देवराज इंद्र को एकांत स्थान पर ले गए और वहां जाकर तुमने वहां के बारे में बताना शुरू किया। तुमने कहा कि हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसे मंडप की रचना करवाई है जिसमें आप सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं तो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा था। इसे देखकर मुझे यह नहीं लगता कि गिरिराज आप सब लोगों की मोहित करना चाहते हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र भय के मारे कांपने लगे और बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने तत्वष्टि के पुत्र को मार दिया था। कहीं उसी का बदला लेने के लिए मुझ पर विपत्ति न आ जाए। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं मैं वहां जाकर मारा न जाऊं। तब इंद्र के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि इंद्र, मुझे भी यह लगता है कि वह मूर्ख हिमालय हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी आज्ञा से ही तुमने पर्वतों के पंखों को काट दिया था। शायद यह बात आज तक उन्हें याद है और वे हम सब पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु हमें डरना नहीं है। हमारे साथ तो स्वयं महादेव जी है, भला फिर हमें कैसा भय। हमें इस प्रकार गुपचुप बातें करते देखकर भगवान शिव ने लौकिक गति से हमसे बात की और पूछा, हे देवताओं, क्या बात है? मुझे स्पष्ट बता दो। शैलराज हिमालय मुझसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं या नहीं? इस प्रकार यह व्यर्थ बातें करते रहने से भला क्या लाभ? भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नारद मुनि बोले, हे देवादिदेव शिव जी, गिरिराज नंदिनी पार्वती से आपका विवाह तो निश्चित है। इसमें भला कोई विघ्न बाधा कैसे आ सकती है? तभी तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्र मेनक आदि को मेरे साथ बारात की अवगनी करने के लिए भेजा है। मेरी चिंता
चिंता का दूसरा कारण है। प्रभु, आपने मुझे हिमालय के यहाँ बारात का आगमन की सूचना देने के लिए भेजा था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मंडप को देखा। शैलराज हिमालय ने देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत और दिव्य मंडप की रचना कराई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे सब इतने जीवित हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बगैर नहीं रह सकता। उन चित्रों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वे अभी बोल पड़ेंगे। प्रभु, उस मंडप में श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित अनेक जानवरों और पशु पक्षियों के सुंदर व लुभावने चित्र बनाए गए हैं। ये ही नहीं, मंडप में आपकी और मेरी भी प्रतिमूर्ति बनी है, जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि आप सब लोग यहाँ न होकर वहीं हिमालय नगरी में पहुंच गए हैं। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और देवताओं से बोले, आप सभी को भय की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती हमें समर्पित कर रहे हैं, इसलिए उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। आप अपने भय को त्याग कर हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी बाराती भय मुक्त होकर उत्साह और प्रसन्नता के साथ पुनः नाचते गाते शिव की बारात में चल दिए। शैलराज हिमालय के पुत्र मेनक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी उनके अनुसरण करके उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बारात हिमालय नगरी पहुंच गई। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय पुत्रों के पीछे चलकर हिमालय नगरी पहुंच गए। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वे प्रसन्नता पूर्वक भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए सुम आए। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता के कारण दृढ़ हो उठा और वे अपने भाग्य को सराह रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों के साथ लेकर बारात की अवगानी करने के लिए पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात देवताओं और पर्वत प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार एक दूसरे के गले लगे मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्र का मिलन हो रहा हो। सभी अपने को धन्य मान रहे थे। इसके बाद शैलराज महादेव जी के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। तभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव जी का वंदन किया। शिव जी अपने वाहन बैल पर बैठे हुए थे। भगवान शिव आभूषणों से विभूषित थे तथा दिव्य प्रकाश से आलोकित थे। उनके लावण्य से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव के मस्तक पर रतन से जड़ा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके गलों में अन्य अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप को अद्भुत और शोभनीय बना रहे थे। उनकी अंग क्रांति दिव्य और अलौकिक थी। अनेक शिवगण हाथ में चंवर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान श्री हरि विष्णु और दाएं भाग में स्वयं था। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। नारद, जैसे तुम जानते ही हो, भगवान शिव पार ब्रह्म परमात्मा है। वे ही सबके ईश्वर हैं। वे इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वेश्वर। उनके बाएं भाग में श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे तो दाएं भाग में ब्रह्मा स्थिर था। हम तीनों का स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मगन हो गया। तत्पश्चात शैलराज ने शिव जी के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने अपना मस्तक झुकाया और सभी को बार बार प्रणाम किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर शैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिया और वहां जाकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनि तथा अन्य बारातियों को ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं अतिशीघ्र यहाँ पधारे। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम वहां जाकर कहो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने पिता गिरिराज हिमालय की आज्ञा पाकर उनके पुत्र उस ओर चल दिए जहां बारात के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां वे भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रणाम करके उन्होंने अपने पिता द्वारा कही हुई सभी बातों से शिव जी को अवगत कराया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। शिव जी की आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापस चले गए। तत्पश्चात देवताओं ने तैयार होकर गिरिराज हिमालय के घर की ओर प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और मैं शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता देवी मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई, इसलिए देवी मैना ने तुमको संदेश भेजकर अपने पास बुला लिया। भगवान शिव से प्रेरित होकर देवी मैना का हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए आप वहां गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देखकर देवी मैना बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें प्रणाम करके बोली, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मैं भगवान शिव के इस समय दर्शन करना चाहती हूँ।
मैं देखना चाहती हूँ जिस शिव को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या तथा अनेक कष्टों को भोग कर उन शिव का रूप कैसा है, वे कैसे दिखते हैं। यह कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। उधर भगवान शिव भी मैना के इस अभिमान को समझ गए और मुझसे वह विष्णु जी से बोले कि तुम सब देवताओं को अपने साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुंचो, मैं भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव की आज्ञा माना और सब देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शैलराज हिमालय के घर और प्रस्थान किया। देवी मैना तुम्हारे साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। तब देवताओं के सजी सजाई सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते और नृत्य करते हुए आ रहे थे। इनके गण अपने हाथों में ध्वज और पताकाएं लेकर उसे फहरा रहे थे। साथ में स्वर्ग से सुंदर अप्सराएं मुग्ध होकर नृत्य कर रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर मणिग्रीव आदि यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देव वह मुनीश्वर एक से एक सुंदर और मनोहरी रूप के स्वामी थे। वह सर्वगुण संपन्न जान पड़ते थे। उन्हें देखकर नारद वह तुमसे यह पूछ प्रश्न करती, क्या ये ही शिव हैं? तब तुम मुस्कुराकर यह उत्तर देते कि नहीं, ये भगवान शिव के सेवक हैं। देवी मैना यह सुनकर हर्ष से विभोर हो जाती कि जब उनके सेवक कितने सुंदर और वैभवशाली हैं तो स्वयं कितने रूपवान और ऐश्वर्य संपन्न होंगे। उधर दूसरी ओर भगवान शिव के जो कि सर्वेश्वर हैं, उनसे भला जगत की कोई भी बातें कैसे छुपी रह सकती है। वे देवी मैना के हृदय की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उनके मन के उत्पन्न अहंकार का नाश करने का निश्चय कर लिया। तभी वहाँ से जहाँ मैना और नारद जी खड़े हुए थे, श्री हरि विष्णु पधारे। उनकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी फीकी पड़ जाती है। वे जालंधर के समान श्याम तथा चार भुजाधारी थे और उनके पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर व प्रकाशित हो रहे थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे। शंख चक्र आदि उनकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। उनके सिर पर मुकुट जगमगा रहा था और वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका सौंदर्य अप्रतिमा तथा देखने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला था। उन्हें देखकर देवी मैना के हर्ष का कोई सीमा न रही और वे तुमसे बोली, जरूर यही मेरे पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। नारद जी बोले, देवी मैना के वचनों को सुनकर आप मुस्कुराए और उनसे बोले कि देवी, यह आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति भगवान शिव नहीं बल्कि क्षीर सागर के स्वामी और जगत के पालक श्री हरि विष्णु हैं। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी हैं। हे देवी, गिरजा के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे सर्वेश्वर हैं और वह परम ब्रह्म हैं। वे ब्रह्मा जी, वे विष्णु जी से भी बढ़कर हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर मैंने शिव जी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवती है, जो धन वैभव और सर्वशक्ति संपन्न पर मिला है। यह सोचकर उनके हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा था। वे शिव जी को दामाद के रूप में पाकर अपने कुल को सौभाग्यवती मान रही थी। वे कह रही थी कि पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन्य हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए। इन सभी के द्वारा पूजनीय और इन सब के अधिपति मेरी पुत्री पार्वती के पति हैं। फिर तो मेरा भाग्य सर्वदा सराहने योग्य है। इस प्रकार मैं अभिमान में आकर जब यह सब कह रही थी, उसी समय का अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे लेकर शिव जी भी आगे बढ़ने लगे। भगवान शिव के आगे गण मैना के अहंकार का अभिमान का नाश करने वाले थे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना सामने से आ रही थी। उनमें से कोई बवंडर का रूप धारण किए थे, किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी के चेहरे पर सिर्फ दाढ़ी मूछ दिखाई दे रही थी, किसी के सिर पर बाल नहीं थे तो किसी के सिर पर बाल का घना जंगल था, किसी की आंखें नहीं थी, कोई अंधा था तो कोई काना, किसी की नाक नहीं थी, कोई हाथों में बड़े बड़े भारी मुक्तन लिए थे तो कोई औंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन पर उल्टा कर बैठा हुआ था। उनमें कितने ही लंगड़े थे, किसी ने दंड और पासा ले रखे थे। सभी शिवगण अत्यंत कुरूप और विकराल दिखाई दे रहे थे। कोई सींग बजा रहा था, कोई डमरू तो कोई गोमुख को बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसमें किसी का सिर नहीं था तो किसी का धड़ का पता नहीं चल रहा था, तो किसी के अनेक मुख थे, किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें लगी हुई थी तो किसी के अनेक पैर थे, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के अनेक कान थे तो किसी के अनेक सिर थे। तभी शिवगणों ने अचंभित करने वाले वेशभूषा धारण किए हुए थी।
कोई आकार में बहुत बड़ा तो कोई बहुत छोटा था। ये वे देखने में बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मदमस्त होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी तुमने उंगली से इशारा से शिवगणों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा के दर्शन करना। देवी पहले अब भगवान शिव के गणों को देख ले। तत्पश्चात महादेव जी भूत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना को देखकर देवी मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच में 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने, गले में सर्पों को डाले, बांग की खाल ओढ़े, पिनक धनुष हाथ में उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखकर बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर मैना को दिखाई दिए। उनके सिर पर जटा टूटती और आंखें भयंकर लाल थी। नारद, तभी तुमने मैना को बताया कि ये हैं भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर देवी मैना अत्यंत व्याकुल होकर तेज वायु के झरोके लगने से टूटी लता के समान धरती पर धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गई। उनके मुख से सिर्फ यही शब्द निकले कि सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया है। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के इस प्रकार बेहोश हो जाने पर उनकी अनेक दासियां वहां भागती हुई आ गई। अनेक प्रकार के उपाय करने के पश्चात धीरे धीरे मैना को होश आने लगा। जय भोलेनाथ। आज की शिव महापुराण की कथा हमारी यही विराम ले रही है। आगे की कथा को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।